कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। साक्षात तीर्थंकर भगवान के होते हुए तुम मेरी जय जयकार कर रहे हो। तब राजा श्रेयांश से देवताओं ने कहा था, हे राजन, इस समय इस धरती पर नहीं, तीनों लोकों में आपसे बड़ा पुण्यवान जीव और कोई नहीं है। जिन परमात्मा के समक्ष, जिन तीर्थंकर भगवान के समक्ष तीनों लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, आज वो त्रिलोकीनाथ तुम्हारे सामने हाथ फैला करके खड़ा है। तुमसे बड़ा पुण्यवान और कोई नहीं है, इसलिए हस्तिनापुर नरेश की जय। अब क्या करें? देवताओं का तर्क असंगत नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे थे कि तीनों लोग जिनके चरणों में नमस्कार करते हो, वो त्रिलोकपति यदि किसी के द्वार पर हाथ फैला करके खड़ा हो जाए तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। तुम मेरे पास जब भी आते हो ना, तुम यूं होते हो या यूं होते हो या यूं होते हो, कुछ ना कुछ होगा, या ऐसे करके पांव दबा रहे होगे, और मैं हमेशा यूं ही करूंगा। सिर्फ एक ही समय है जब मैं तुम्हारे यहां पर आता हूं तो चुपचाप ऐसे खड़ा हो जाता हूं। क्या? कभी कभी मुनिवर को भी श्रावक से काम पड़े, कभी कभी मुनिवर को भी श्रावक से काम पड़े। लेना हो आहार तो भैया उनके घर को चले, लेना हो आहार तो भैया, लेना हो आहार तो भैया उनके घर को चले। बाकी तुम कितना ही बोलते रहो, तुम्हें मेरे ही घर आना होगा, मेरे ही दर आना होगा। बस सिर्फ आहार एक ऐसी चीज है जिसमें आप मुझे अपने घर आने के लिए मजबूर कर देते हो, द्वार पर खड़े होते हो, हे स्वामी, और हम यूं तुम्हारे सामने, और तुम्हारे सामने आने के बाद श्रावक इतना होशियार होता है, सबसे पहले 3 परिक्रमा लगा करके बांध देता है कि और कहीं ना जाए। और जैसे ही 3 परिक्रमा लगाई, तुम आगे आगे और हम पीछे पीछे, बस ये पोजीशन होती है साथियों। इसीलिए व्यक्ति को अपने घर में चौका लगाना ही चाहिए। महान पुण्य का उदय होता है जब हमारे घर में शुद्ध भोजन तैयार होता है। अभी तुम्हारे भोजन में वो पुण्य जागृत नहीं हुआ है कि साधु आकर के ग्रहण कर सके। इसलिए अभी मेरा आहार ये हनुमान जी, ओम जी, भानु जी के घर में हुआ था। जैसे ही आहार हुआ, हनुमान जी कहते हैं, गुरुदेव 80 साल में पहली बार चौका लगा है। क्या कहा? मैंने कहा, हनुमान जी तुम्हारी तो उम्र ही 77 की है, तुम 80 कैसे बोल रहे हो? तुम्हारी तो उम्र ही 77 की, तुम 80 कैसे बोल रहे? बोले
हमारी माँ पहले लगाती थी ऐसा बताती थी। हमारी माँ पहले लगाती थी ऐसा बताती थी। इसी कारण से 77 में मैंने 3 और जोड़ दी कि पहले लगते होंगे 80 साल पहले। अब 80 साल पहले तो साधु कितने थे बताओ तो सही, कितने थे? नहीं के बराबर। और जितने थे वो सारे शूद्र जल आदि कठिन नियम दे करके आहार लेते थे। कठिन नियम दे करके आहार लेते थे। उस समय तो चौके लगाने वाले ही गिने चुने लोग मिलते थे, क्योंकि पहली बात तो साधु ही गिने चुने होते थे। कोटा जब भी आते थे तो 2 ही स्थान थे उनके रुकने के, या तो रामपुरा या छावनी। रामपुरा या वहां पर ही साधु संत पहुंचते थे। या पूरा रामपुरा मतलब ये मारवाड़ी आड़ी मंदिर, जितने मंदिर है ना अपने गढ़ के मंदिर हैं, ये सब पुराने जो मंदिर है किले के अंदर, वहीं पर साधु संत आते थे। क्योंकि ये नया कोटा तो बाद में बना है। नया कोटा तो हमने अपनी आंखों से कोटा को बढ़ते देखा है। कोटा को आपने अपने सामने आर.के. पुरम का मंदिर बनते देखा? बोलो हाँ। आपने अपनी आंखों के सामने कृष्णा नगर का मंदिर बनते देखा? बोलो हाँ। आपने अपनी आंखों के सामने जवाहर नगर का मंदिर बनते देखा? बोलो ना हाँ। हैं? ये जितने चाहे विस्तार योजना हो, चाहे महावीर नगर सेकेंड हो या फर्स्ट हो, लाल मंदिर हो या सफेद मंदिर हो, ये सब हमारी आंखों के सामने बने, हमारे सामने। ये तो जैसे जैसे लोग 4 दीवारों के बाहर निकल करके आए, यहां पर 15 घर 20 घर हुए, तो हमारी बुजुर्ग माताओं को दर्शन के लिए रामपुरा जाना पड़ता था। बेटे लेकर के जाते थे, दर्शन करवा के लाते थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो संभव है, पर रोज रोज संभव नहीं होता था। कभी यदि ऐसा हो जाए तो माँ जी का उपवास हो जाता था। आज भगवान के दर्शन नहीं हुए, मैं तो पानी भी। ऐसी स्थिति में फिर लाल मंदिर के उस समय के लोगों ने शास्त्री मार्केट के लोगों से जाकर के कहा कि तुम्हारे यहाँ ये इतनी सारी वेदियाँ हैं और इतने सारे भगवान हैं, हमारी दादी के पिछले कई बार उपवास हो गए, प्लीज एक भगवान दे दो, हम वहाँ पर रख लेंगे और भगवान की पूजा करेंगे। उस समय के लोग इतने अच्छे होते थे, देवी देते थे कि ले जाओ, और वहाँ से भगवान यहाँ आए और लाल मंदिर बन गया। क्या बन गया? एक बार भगवान के आने की देरी है, वो तो ये मंदिर स्वर्ग सा बन जाए, यदि उस पर ऑब्जेक्शन ना हो आसपास के लोगों का, देरी ना लगे, आज इसको गिरा करके ऐसा बना दें कि लोग पूरे कोटा के देखने आए कि भाई कोई लाल मंदिर भी है। लेकिन क्या कर सकते हैं, सारी सामर्थ्य होने के बाद भी हम कुछ स्थान पर असमर्थ हो जाते हैं, जहां पर हमारे हाथ पांव काम नहीं करते। फिर हमें लगता है कि जो है जैसा है जितना है, कम से कम भगवान की सेवा पूजा के लिए बहुत है, इतना लाभ तो मिल रहा है। और ये मत समझना कि वो लाल मंदिर कभी नहीं बनेगा। मैं आज की तारीख में तुम्हें लिख करके दे सकता हूं कि आने वाला समय लाल मंदिर के लिए बहुत ही अच्छा है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, निश्चित तौर पर जब बनेगा ना तो आलीशान मंदिर बनेगा। बनेगा आज नहीं, सामने वाला कल, कल नहीं परसों,
एक दिन तो भगवान उसे अकल देंगे और उसे अकल मिलने की देरी है। मंदिर आलीशान खड़ा होने वाला है, इंतजार करो। क्या करो? उम्मीद पूरी रखो। भले ज्यादा से ज्यादा कनक प्रभा नहीं रहेगी और क्या होगा। हेरा दादी, साथियों, परंतु विश्वास पूरा रखना चाहिए। विश्वास पूरा रखना चाहिए। प्रभु, हमें आप पर पूरा विश्वास है। यदि अभी वह मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा। उसके पीछे भी कोई कारण होगा। बस जिस दिन आपको लगेगा तो कारण का निवारण भी आप करेंगे और कोटा के मंदिर का उदाहरण भी आप ही बनेंगे। अपने आप उसे खूबसूरती प्रदान आप ही करें, हम उम्मीद रखते हैं। मैं तो बहुत आशावादी व्यक्ति हूं। क्या? निराशा मेरी डिक्शनरी में नहीं। निराशा मेरी डिक्शनरी में नहीं है। उस शब्द को, ऐसे शब्दों को अपने जीवन की डिक्शनरी में रखना ही नहीं जो इसको लटकाने में कारण बने। आशावादी बनकर के जीते हैं। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल होगा। कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, परसों होगा। अभी मैं कौन सा मरने वाला हूं, ऐसा सोच करके आदमी चले तो जीवन की आखिरी श्वास तक एकदम जिंदा बना रहता है, जीवंत बना रहता है। आशावादी बन करके जीना चाहिए। कई लोगों को मैं जानता हूं ऐसे जीवन जी रहे हैं एकदम मरीची। मुझे लगता है कि आखिर जिंदा क्यों है? जिंदा होने के लायक लोग नहीं रहते हैं। अरे जो जीवन मिला है उसे आनंद के साथ जिए। आज सफलता नहीं मिली है, कल मिलेगी। 48 चुनाव हारने के बाद 49वां चुनाव जीत करके अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 48 हार गए, कमाल है। और एक भी चुनाव हारने का उन्हें गम नहीं हुआ। हार गए तो हार गए, लेकिन चुनाव लड़। आपने एक नाम सुना होगा, धरती पकड़ का। सुना नहीं सुना? जब तक वो जिंदा था, अब है नहीं पता मुझे, जब तक वो रहा उसने हर बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। कोई भी राष्ट्रपति बने चुनाव लड़े, लेकिन फार्म तो वो भरता था और चुनाव लड़ता था। तो उसको मालूम है ना मैं सांसद हूं, ना मैं विधायक हूं, ना मैं राज्यसभा सदस्य हूं, मेरे पास एक भी वोट नहीं है, फिर भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। 35 साल की उम्र के बाद देश का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो धरती पकड़ का काम था। 35 की उम्र के बाद उसने प्रत्येक राष्ट्रपति चुनाव लड़े और हर चुनाव हारा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक भी वोट नहीं थी। जमानत ही जब्त होगी ना। जो पैसा जमा किए हैं वो जमा तो नहीं मिलेंगे ना, और एक्स्ट्रा लग जाएगा, लगेगा ना। कम से कम आज इतिहास में नाम तो है कि कोई धरती पकड़ हुआ, कोई धरती पकड़ लो, अन्यथा कौन उदाहरण बनाता उसको। तो इसलिए हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। हारिए ना हिम्मत, हारिए ना हिम्मत। बस इस सूत्र को अपने दिल में और अपने दिमाग ऐसे गहरे अक्षरों से खोद देना, उकेर देना, और कभी भूलना मत। हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम।
हिम्मत कभी हारना नहीं और भगवान को कभी भूलना नहीं। हिम्मत कभी और भगवान को कभी, बस आप पाएंगे कि एक छोटे से सूत्र ने आपके जीवन को जिंदा दिली के साथ जीने के योग्य बना दिया है। इसीलिए ये बात कभी नहीं भूलनी। मैं लोगों से कहता हूं कि आप आशावादी बनिए, निराश मत होइए, हिम्मत को जिंदा रखिए, आगे बढ़ते चलिए। आज की असफलता कल की सफलता है। हर असफलता को जो व्यक्ति सीढ़ी बनाता है वही एक दिन मंजिल पर पहुंच पाता है। तुम क्या समझते हो कि आज के आज ही आप ऊपर पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं साथियों। गेम खेलते हैं ना आप, टाइम पास के लिए जो लोग मोबाइल में गेम खेलते, मैंने ऐसे ऐसे खेल के नशेड़ी देखे जो दिन रात मोबाइल में गेम ही खेलते रहे और उस गेम के कारण उनका स्क्रीन टाइम 10, 12, 13, 14 घंटे का होता है। सिर पकड़ लो आप, उसी में लगे। ऐसी बुरी लत लगती है कि व्यक्ति को लगता है बस एक गेम ही जिंदगी है और उसी में लगा है। आप इतिहास पुराना उठा करके देखें तो इन वीडियो में, मोबाइलों में खेले जाने वाले खेलों के कारण कितने बच्चों ने जान दे दी, जीवन से हाथ धो दिया। विचार करो, कितने भारे बच्चे, बच्चे तो बच्चे, युवा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।